नमस्कार, मैं इंद्रायण कुमार, गांव नासरीगंज, जिला रोहतास, बिहार का नागरिक हूँ। वर्तमान समय में मैं पटना में भारतीय रेल में लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। कुछ अपने लाइफ से जुड़ी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। एक छोटी सी कहानी या सारांश मेरे लाइफ का एक थोड़ा सा पार्ट है। ये बात उस समय की है जब मैं मैट्रिक पास 2009 में अपने गांव नासरीगंज से हाई स्कूल नासरीगंज से पास किया। 79% मार्क्स थे हमारे उस टाइम। अच्छे मार्क्स थे हमारे, सभी फ्रेंड लोग में अच्छे थे। फैमिली वाले हमारे बहुत खुश हुए। उसके बाद की कहानी शुरू होती है। मैं एक दलित परिवार का बच्चा हूँ, तो हमारी आर्थिक स्थिति थी नहीं, जिसके कारण मैं कहीं बाहर कोटा पढ़ना या फिर कहीं जाकर पढ़ सकूँ। हमारे जैसे सारे मित्र थे, सभी लोग ने इधर उधर, कोई कोटा गया, कोई पटना गया, बट मेरे पास पैसे कमी के कारण मैं कहीं नहीं जा पाया। तो फिर मैंने विक्रमगंज को चुना कि वहीं से मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा। तो मैंने विक्रमगंज में अंजवी सिंह कॉलेज में अपना एडमिशन कराया। और एडमिशन कराने के दौरान ही जब मैं बस से नासिगंज से जा रहा था विक्रमगंज, तो बहुत सारे मित्र लोग थे और भी बहुत सारे लोग थे जो पढ़ने आते थे वहाँ। तो उन्होंने आपस में बात कर रहा था कि एक सर हैं आर के श्रीवास्तव सर, जो कि विक्रमगंज में बहुत ही अच्छे, मतलब कम पैसे में और पटना कोटा ऐसा सुविधा देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर मान लिया जाए जो अक्षम हैं, उनको वो अलग से शिक्षा देते हैं और कोई भेदभाव नहीं करते हैं किसी तरह की। तो ये जानकर मेरे अंदर लालसा आई कि चलिए जरा मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं कि मैं पटना या कोटा जाके पढ़ूँ, मगर अपने दोस्तों को टक्कर भी देना था और उससे कहीं अच्छा करना था, ताकि वो कमी है जो दूरियाँ हैं कम कर सकूँ मैं। तो मैंने सर के पास जाने का सोचा और फाइनली मैं सर के पास गया। उस समय सर का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन फेमस था, बस एक सपना रोहतास को कोटा बनाना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत तरह के ऐसे कोटेशन जो बहुत ज़्यादा बच्चों के ये करते थे, और मोटिवेशनल ये सब कोटेशन कर सकते था। तो मैं सर के पास गया, वहाँ पे सर से मिला, और सर से मिलने के तुरंत बाद ही मुझे लगा कि मेरे सपने यहाँ पूरे हो सकते हैं और मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ जो मेरे दोस्त कोटा और पटना जाके कर रहे हैं। तो मैं वहाँ एडमिशन लिया सर के पास। सर भी हमसे बहुत अच्छे खुश रहे हैं और मैंने बोला कि ठीक पढ़ो यहाँ पे। मैं नासिगंज से पहले अकेले था। इसके बाद मैंने वहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद मेरा वहाँ का मतलब पढ़ाई देखकर या फिर और सब वहाँ का कल्चर, वहाँ का हाव भाव, और मेरे जो गांव से लोग जाते थे पढ़ने, उन्होंने बोला कि यार मुझे भी इस सर के पास ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ वहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो ऐसा करके मैंने मतलब 30 बच्चों को सर के पास एडमिशन कराया और सभी लोग वहाँ पढ़ने लगे। 2 साल हम लोग का 2009 से 2011 के बैच कैसे बीता पता ही नहीं चला। मतलब एक परिवार सा बन गया था वहाँ पे कि क्या होता है एक शिक्षा और क्या होता है एक परिवार, दोनों में कभी ऐसा अंतर ही नहीं लगा। सर तो सर थे ही, बट एक गार्जियन के तौर पर भी हम लोग हमेशा गाइड करते थे। किसी तरह की कोई दिक्कत हो, सर से बोलने पर भी कोई तरह का कोई आपत्ति नहीं था और सर उसको सॉल्व करते थे, चाहे वो पैसे की बात हो या फिर रहने की दिक्कत हो, खाने पीने का दिक्कत हो, सब तरह से एक बड़े भैया के तौर पर रहे सर हमारे लिए, सभी के लिए कह सकते हैं। इनफैक्ट नाइट क्लास की बात होती थी, नाइट क्लास की ऐसी ऐसी यादें हैं कि मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को।
और कहीं न कहीं मेरे लाइफ में वो सब चीज़ें आज भी काम में आती हैं। मेरा तो जॉब ऐसा है कि मैं ज़्यादातर हम लोग की नाइट में ही ड्यूटी लगती है, तो एक नाइट क्लास का वहाँ से भी अलग इम्पैक्ट आया कि मेरे को नाइट में किस तरह की दिक्कत नहीं होती है जगने में। और मेहनत क्या होती है, लगन और पढ़ाई कैसा होता है, क्या होता है, वो सब चीज़ें सर पता नहीं कब हम लोग को सिखा दिए, पता ही नहीं चला। जुनून था वहाँ पे एक अलग सा। चलते गया, मैंने 2011 में इंटर पास किया, 68% मेरे मार्क्स आए, परंतु कुछ घर की परिस्थिति या कुछ कर सकते इस कारण मेरा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो पाया एडमिशन। बाकी मेरे जितने सारे दोस्त हैं सब अच्छे अच्छे गए, आईआईटी में भी गए। मेरे साथ के जगजीत कुमार, वो छोटू भैया हैं, प्रकाश जी हैं, और ये बहुत सारे हैं, राकेश जी हुए, राजेश भाई हैं। जो लोगों का नहीं हुआ मैंने उसमें सोचा कि चला जाए, अब कुछ तो करना है इंटर के बाद। तो फिर हमारे एक मित्र हैं विक्रम, वो भी बैठे थे पढ़ने सर के पास, गोविंद कुमार, उनका घर पीरो हुआ। तो मैं और वो दोनों लोग मिलकर पटना आने का सोचा। मेरी आर्थिक स्थिति थी नहीं, बट मैंने सोचा था कि पटना में कोचिंग पढ़ा के अपना खर्च निकालूँगा। तो मैं और गोविंद दोनों यहाँ पे आए। हिटजी से ही हमारी अच्छी दोस्ती थी, हम लोग ने यहाँ रूम लिया, पढ़ाई शुरू किया। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग के अंदर थी ये भावना कि हम लोग तो एडमिशन नहीं ले पाए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, मगर कुछ करना है, और जो हमारे मित्र इंजीनियरिंग कॉलेज के उनसे कहीं अच्छा करना है। तो हम लोगों में वही जुनून, सर का तो गाइडलाइन था ही हम लोग के, वैसा निर्देश था और जुनून था पढ़ने का। हम लोगों ने पढ़ाई शुरू किया और मैंने 2014 में एग्ज़ाम दिया रेलवे का, लोको पायलट पद का, और 2016 में मैंने ज्वाइन किया पटना में। और आज जो भी है सर के निर्देशन अनुसार मैं आज कार्यरत हूँ। और हमारे जो मित्र गोविंद कुमार हैं उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, उन्होंने मेरे से 1 साल पहले ही ज्वाइन कर लिया था। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं जो हमेशा हम लोग को इंस्पायर करती हैं। सर के आज भी आते सर, हम लोग हर वो चीज़ जो सर हम लोग को बताएं वो पढ़ाई के अलावा नहीं, ऐसे भी अपने व्यवहारिक जीवन में भी काम आती हैं। और वो प्रेम, तो धन्यवाद मेरे तो सर को भी, जो आज मैं भी हूँ सर के कारण। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद।